रचना का शीर्षक है धर्म संकट में भाई साहब। कभी कार सेवक रहे भाई साहब, पिछले 7 साल से सरकार सेवक हो गए। मोदी सरकार से छोटा सा सवाल पूछने पर भी बचाव में यूं उतरते हैं गोया बाढ़ ग्रस्तों के लिए एनडीआरएफ भी क्या उतरती होगी। भाई साहब का दावा है कि मोदी सरकार शाश्वत है और तब भी बची रहेगी जब सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भाई साहब के मतानुसार भारतीयों का भविष्य काल तभी उज्जवल हो सकता है जब वे भूतकाल में उलझे रहें। गांधी का सावरकर से और नेहरू का पटेल से सुपरहिट मुकाबला कराते रहने से ही देश गरीबी और बेरोजगारी से सुपरहिट मुकाबला कर पाएगा। भाई साहब दुनिया की हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को उजाड़ने के पीछे भी नेहरू ही का षड्यंत्र था। भाई साहब को गंभीर शिकायत है कि 600 साल पहले बाबर और इब्राहिम लोदी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय का मुद्दा यदि उन्हें 600 साल पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया होता तो भारत में मुगलों का शासन नहीं होता। भाई साहब का दृढ़ मत है कि मिथक संविधान से ऊपर है। धरती शेष नाग के फन पर टिकी हुई है और शेष नाग के फन हिलाने से ही भूकंप आता है। मतदाताओं को भ्रम है कि देश को कोई सरकार वरकार चलाती है। असल में देश को 33 कोटि देवी देवता चलाते हैं। भाई साहब के अनुसार भारत में बरसात पहले भी देवराज इंद्र कराता था और आगे भी देवराज इंद्र ही कराएगा। भारत की सीमाओं से बाहर बरसात कौन कराता है, भाई साहब को इसकी कोई जानकारी नहीं है। भाई साहब उर्दू से चिढ़ते हैं और तत्सम हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे बचपन को बाल्यावस्था और दीवार को प्राचीर बोलते हैं। उन्हें कतई सहन नहीं है कि कोई प्रतिष्ठा को इज्जत कहे। जहां तक शिक्षा दीक्षा का सवाल है, भाई साहब दीक्षा के आगे शिक्षा को तुच्छ मानते। अपनी 5वीं कक्षा तक बेमुश्किल हुई पढ़ाई को वे प्रभु श्री राम के वनवास के समकक्ष ठहराते हैं, क्योंकि 5 कक्षाएं पास करने में भाई साहब को भी 14 साल लगे थे। एक भी छपे हुए अक्षर को भाई साहब ने न कभी देखा और न कभी मुंह ही लगाया। उनके अनुसार सच्चा इतिहास वह नहीं है जो इतिहासकारों ने जांच परख कर लिखा है, बल्कि वह है जो उन्होंने सुन रखा है और जिसके प्रचार प्रसार में वे मन वचन कर्म से जुटे हुए हैं। जब तक खुद की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, भाई साहब चीजों की बढ़ती कीमतों के लिए उन्हें दोषी मानते थे जिन्होंने वे चीजें बनाई थी। बांस ही नहीं होता तो बांसुरी क्यों बजती। पर इन दिनों भाई साहब आर्थिक संकट और धर्म संकट दोनों में फंस गए हैं। मारे महंगाई और बेरोजगारी के भाई साहब की दशा उस व्यक्ति जैसी हो गई है जो अपने ही फेंके केले के छिलके पर फिसलकर गिर गया हो। चोट अंदरूनी और असहनीय होने के बावजूद भाई साहब को मुस्कुराना भी पड़ रहा है।